शिक्षक भर्ती का फॉर्म भरते समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है आपके जिलों की जो चॉइस है वो भरना। तो प्रतिबंधित जिले कौन से हैं, राजस्थान के डार्क जोन, इन जिलों को आपको कैसे भरना है, यहाँ पर कैसे आप जिला चॉइस भरेंगे, उसके बारे में कुछ जो मेरे टिप्स हैं वो देने वाला हूँ। टीएसपी नॉन टीएसपी दोनों एरिया के जो कैंडिडेट्स हैं उन सभी के लिए बात करूंगा। साथ ही मैं आपको एक नॉलेज की बात बताने वाला हूँ कि शिक्षक भर्ती का जिला आवंटन कैसे होगा, इसमें क्या प्रोसेसिंग रहती है। इस प्रकार से कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन है, जो डिस्ट्रिक्ट संबंधी जितनी भी सारी बातें हैं, रेड भर्ती संबंधी, हमारे शिक्षक भर्ती विज्ञापन संबंधी, वो सारी बातें मैं क्लियर करने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन की एक और हेल्पफुल और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि साथियों, अब जो समय आ चुका है, रेट का हो चुका है, उसके रिजल्ट्स आ चुके हैं। अब वापस जो समय आ चुका है, हमारा जो हमारी जो सपनों की जो जॉब है उसको हम कौन से डिस्ट्रिक्ट में करेंगे, उसके डिस्ट्रिक्ट की जो चॉइस है वो भरने का समय आ चुका है। तो इसमें जो कंप्लीटली हम जो यहाँ पर बताने वाला हूँ यहाँ पर कि मैं आपको किन किन बातों का मोस्टली ध्यान रखना है। तो साथियों, इससे पहले मैंने रेट सीरीज के कम से कम 2 वीडियो तैयार किए, जो अभी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स बनवा लेने, तो वो वीडियो भी वॉच कीजिएगा। उसके बाद मैंने कट ऑफ का कैसे 2 गुना कट ऑफ और उसकी नियुक्ति प्रक्रिया कैसे रहने वाली है, काउंसलिंग वगैरह सब कुछ बातें क्लियर की, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, तो वो वीडियो भी वॉच कीजिएगा। बाकी इस वीडियो में हम डिस्ट्रिक्ट संबंधी जितने भी इश्यूज हैं उनको सॉल्व आउट करते हैं। तो ये है साथियों हमारा प्यारा राजस्थान का जो मैप है, इसके अकॉर्डिंग आपको जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, टीएसपी नॉन टीएसपी, उनकी चॉइस को भरना है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें नॉर्मली जितने जो नॉन टीएसपी एरिया के जो कैंडिडेट जो आवेदन भरेंगे उनको अपने को कंप्लीटली 30 जिलों की चॉइस भरनी होगी। टीएसपी एरिया के कैंडिडेट्स को 8 जिले की चॉइस भरनी होगी। तो यहाँ पर मोस्टली जो साथियों जिलों की जो चॉइस आप भरते हैं उसमें साथियों आप जो अपनी नियुक्ति कौन से जिले में चाहते हैं वो आप उसके लिए अप्लाई करते हैं। तो साथियों यहाँ पर आपका जिला, जैसे मान लो आप किसी भी जिले के हैं, आप जो आपका जो गृह जिला है वो अगर प्रतिबंधित है, वो कैसा भी, उसकी आपको चिंता नहीं करनी, वहां पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको घर के पास जॉब मिल रही है। जैसे आप अगर खुद बाड़मेर के रहने वाले हो, तो बाड़मेर अगर प्रतिबंधित जिला है तो आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए, आपका गृह जिला है, वहां आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर बाड़मेर के बाद अगर आपका मान लो जैसलमेर भी प्रतिबंधित जिला है, तब आपके जहां पड़ोस में जो जिले पड़ रहा है, जोधपुर आपका प्रतिबंधित है, तो भी आपको चिंता नहीं करनी है। आपका जालोर आपका प्रतिबंधित है, मतलब आपकी जो आसपास का जो नजदीकी जिला है वो प्रतिबंधित है या नहीं है, उसकी चिंता आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अमूमन आपके नजदीकी रहेगा, वो कम से कम अच्छा ही होगा। अगर आप बाड़मेर के बाद सीधा आप सेकंड नंबर पे चूरू भरेंगे तो वो कहीं न कहीं इन जिलों से तो आपके लिए ज्यादा ही दूर होगा। तो ये कुछ जो युवा की जो बातें होती है, नॉर्मल सी बेसिक सी बातें हैं, हालांकि इतना कुछ कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन वो सारा मैं क्लियर करूंगा। तो यहाँ पर ये डिस्ट्रिक्ट में है, आपका जो अपना गृह जिला है, जो नजदीकी जिले हैं, उनको हिसाब से आपको जो चॉइस है वो भरनी होती है। मोस्टली इंपॉर्टेंट बात तो ये है। अब जो इसके जो तकनीकी पॉइंट है, जो एक टेक्निकल इश्यूज कह सकते हैं, उनको थोड़ा आपको समझना होगा। तो यहां पर जो राजस्थान का शिक्षा विभाग है, जो डार्क जोन डिस्ट्रिक्ट्स बोलते हैं, जिनको प्रतिबंधित जिला कहा जाता है, जहां पर शिक्षा का स्तर न्यून होता है, तो सरकार की तरफ से जो आदेश निकालकर इन जिलों में थोड़े प्रतिबंध लगाए जाते हैं। तो यहां पर प्रतिबंध में मोस्टली जो असर होता है, ऐसे तो कई प्रकार के होते हैं प्रतिबंध, लेकिन जो अगर शिक्षक के लिहाज से देखा जाए तो प्रतिबंध में ये एक साथियों, आपको इन डिस्ट्रिक्ट्स में अगर आपको ड्यूटी मिलती है तो आपको कम से कम 5 साल या 10 साल से ज्यादा, कई बार तो जो नॉर्मली ट्रांसफर ओपन होते हैं उसमें प्रतिबंधित जिलों के आवेदन भी नहीं लिए जाते ट्रांसफर के। तो ट्रांसफर संबंधी आपको कुछ समस्या हो सकती है, आप अपने घर के पास आना चाहेंगे तो भी आपको प्रतिबंधित जिला जो डार्क जोन का जो यहाँ पर इन जिलों की लिस्टेड में है, तो इसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर हम डार्क जोन की अगर हम बात करें राजस्थान के, तो साथियों टोटली 10 जिले इसमें शामिल हैं। यहाँ पर सबसे पहले है बाड़मेर, जैसलमेर, सिरोही, जालोर, बारां, झालावाड़, बीकानेर। ये तो साथियों नॉन टीएसपी वाले कैंडिडेट्स के ये जिले हैं। इनमें नॉन टीएसपी वाले जो कैंडिडेट्स आवेदन कर रहे हैं उसको ध्यान रखना है। टीएसपी वालों के लिए इतना हालांकि असर नहीं होगा, लेकिन इन प्रतिबंधित जिलों की बात कर रहे हैं तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जो है टीएसपी के लिए, टीएसपी में भी प्रतिबंधित जिलों की सूची में शामिल हैं। तो यहां पर ये प्रतिबंधित जिले ये हो गए। इस सूची को आप नोट कर लीजिएगा अपने कागज पेन पर वगैरह, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। यहाँ पर ये पूरा मैंने लिस्ट इसकी तैयार हो चुकी है, यहाँ पर आपके सामने शो अप हो रही है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो मैंने प्रतिबंधित जिले वो तो बता दिए। जिला चॉइस अब आपको कैसे भरनी है, आप जब रीट का फॉर्म भरेंगे उस समय आपको जिले चॉइस का ऑप्शन आएंगे। तो नॉन टीएसपी के कैंडिडेट्स को साथियों यहाँ पर टोटली 30 जिले यहाँ पर आपको भरने होंगे। 30 में से 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से आपको भरने। तो मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पिछली भर्ती का एक बहुत हाईलाइट मामला बना था, बहुत अच्छे मार्क्स थे टॉम की लड़कियों के, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने फर्स्ट चॉइस क्या भर दी, बाड़मेर भर दी। कैसे, क्यों बाड़मेर भरी, उन्होंने देखा हर भर्ती में पद देकर हम फॉर्म भरते हैं, तो उन्होंने पद देकर भरा। तो आपको यहाँ पर मोस्टली पॉइंट एक ध्यान रखना है, पद कम या ज्यादा देखकर जिलों की चॉइस नहीं भरनी है। अपने नजदीकी जिलों के अनुसार ही भरे। आवंटन राज्य स्तरीय मेरिट से होगा। अगर बाड़मेर में सबसे ज्यादा पद हैं तो वो आप फर्स्ट नंबर भरोगे, तो आपके कितने भी नंबर हो, चाहे आपको 135 नंबर होंगे तो भी आपको बाड़मेर ही अलॉट होगा, चाहे आप किसी भी जिले के। तो आप जो फर्स्ट चॉइस भर रहे हैं, मैं यहाँ पर नियुक्ति चाहता हूँ, यहाँ नहीं मिले यहाँ चाहता हूँ, यहाँ नहीं मिले यहाँ चाहता हूँ, इस प्रकार से आपको 30 जिलों की प्रेफरेंस देनी है, चॉइस देनी है। आपका क्या 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से 30। तो आपको कितने मेरे डिस्ट्रिक्ट में कौन से पद हैं, कितने पद हैं आपके डिस्ट्रिक्ट में, भले आपके कैटेगरी के 10 पद हैं और सबसे कम पोस्ट है, तो भी आपको अपना जो जिला है वो सबसे पहले भरना है, क्योंकि आपको आपकी प्रेफरेंस वहां होनी चाहिए। बाकी जो काम है वो डिपार्टमेंट का
काम है, जैसे जो मेरिट बनेगी, अगर आप मेरिट के हिसाब से आ रहे हो, आपको मेरिट के हिसाब से 5वां जिला अलॉट हो रहा है, तो वो 5वां ही होना, आपको पहला तो हो नहीं सकता। आपके जो मार्क्स हैं उसी अकॉर्डिंग आपका जिला चॉइस होगा। तो आपको जिले चॉइस भरते समय ये ध्यान रखना है, पद को कम ज्यादा है, कितने पद हैं, कितने मेरी कैटेगरी के कितने पद हैं, वो नहीं देखना। आपको देखना है केवल और केवल राजस्थान का नक्शा और राजस्थान का मैप देखिए, नक्शे में देखिए, और उस नक्शे में देखकर आपके जो नजदीकी जिले हैं जो आपके प्रेफरेंस में आ सकते हैं वो आपको भरने हैं। जैसे मैं अगर भीलवाड़ा का हूं तो मेरे नजदीकी कौन सा रहेगा, मेरी प्रेफरेंस क्या है, मुझे अजमेर अच्छा है, मेरे टोंक अच्छा है, बूंदी अच्छा है, तो उस हिसाब से अपने इर्द गिर्द पड़ोस के जिले देखते हुए आपको एक चॉइस भरनी है। उसके बाद यहाँ पर प्रतिबंधित जिले, अब जैसे यहाँ पर आप मान लो यहाँ पर अगर प्रतिबंधित जिलों में आपका गृह जिला है या फिर आपके पड़ोस में जिला पड़ता है तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। लेकिन अगर आप मान लो उधर मान लो ढूंढाड़ वाले एरिया में है, शेखावटी के कैंडिडेट्स हैं, तो फिर आपको इन प्रतिबंधित जिलों को सबसे नीचे भरने का ट्राई करना है, ताकि इनमें अगर आपका मतलब सबसे लास्ट तक में जो 30वें नंबर पर जो नीचे की प्रेफरेंस रहेगी उसमें आपको इनको भरना है, ताकि अगर आप फिर वहां पर जॉब तो भाई सबको प्यारी है, भले चाहे वो कहीं भी दे दो, तो जॉब तो हमें करनी है, लेकिन आपको इनको सबसे नीचे भरना है, ताकि अगर मान लो सपोज आपके कहीं मेरिट में अच्छा क्रमांक बना तो आप प्रतिबंधित जिले में नहीं आए, कम से कम वो बच सके। तो इन जो प्रतिबंधित जिले हैं उनको सबसे नीचे भरना है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। बाकी होम डिस्ट्रिक्ट से तो फिर आपको लिए कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक मोस्टली क्वेश्चंस लगातार देखने को मिलता है, जिला आवंटन कैसे होगा। साथियों, जिला आवंटन की जो प्रक्रिया है वो जिले में पद एवं अभ्यर्थियों की चॉइस, मान लो एक जिले में पद हैं, जितने भी पद है उन अभ्यर्थियों की क्या चॉइस है, कितने कैंडिडेट्स ने चॉइस किया। मान लो आप चाहते हैं जयपुर में पद है, अब जयपुर में स्वाभाविक सी बात है पद भी कम होंगे, उसके बाद अभ्यर्थियों की चॉइस भी सबसे ज्यादा आती है, तो फिर स्वाभाविक सी बात है सबको तो जयपुर मिलेगा नहीं। जयपुर में जितने पद हैं उतने लोगों को जयपुर जिला आवंटन किया जाएगा। और किन को आवंटन किया जाएगा, जो उस कैटेगरी में है सबसे ऊपर के मार्क्स वाले हैं, जो कट ऑफ के मतलब अच्छे से अच्छे खासे ऊपर मार्क्स वाले हैं, उनको वहां पर आवंटन किया जाएगा। और जो सबसे नीचे जो कट ऑफ में किनारे रहने वाले हैं उनको फिर स्वाभाविक सी बात है बाड़मेर जैसलमेर वहां पर पोस्टिंग अब मिलनी ही है। तो यहां पर राज्य स्तरीय मेरिट से कैटेगरी अनुसार आवंटन किया जाता है, उसमें अपने कोई लोड वाली बात नहीं है। वो गवर्नमेंट की जो मेरिट जो विभाग की तरफ से मेरिट तैयार की जाती है उसके हिसाब से आपको आवंटन किया जाएगा। तो प्रतिबंधित जिलों में एक बार और बता देना चाहता हूं, अगर आपका गृह जिला है, आपके नजदीक है, तो आप भर सकते हैं, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। लेकिन अगर आप मान लो बिल्कुल ही अपोजिट साइड पड़ रहा है आपके लिए, तो फिर आपको प्रतिबंधित जिलों को सबसे नीचे भरना है। क्योंकि अगर आप किसी जिले को 200 किलोमीटर अगर दूर भी चले जाते हैं लेकिन आप प्रतिबंधित जिले से बच रहे हैं तो वो आपके लिए सही होगा। क्योंकि भविष्य में जब भी शिक्षा विभाग की तरफ से ट्रांसफर खुलेंगे तो प्रतिबंधित जिलों में नहीं होंगे, तो आपके लिए एक समस्या कम हो जाएगी और आप इजी वे में ट्रांसफर करवा कर आ पाएंगे। यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हैं जो जिले के जितने भी पद हैं टीएसपी वाले नॉन टीएसपी वाले कैंडिडेट्स के लिए 30 जिलों में से चॉइस भरनी है, तो इनमें से आप अपने हिसाब से भर सकते हैं। मैंने आपके लिए सारे इश्यूज क्लियर किए। वहीं साथ ही में टीएसपी वाले कैंडिडेट्स की बात करूं, टीएसपी वालों को अपने प्रतिबंधित जिलों की इतनी ज्यादा चिंता नहीं करनी है, क्योंकि टीएसपी का एरिया एक मतलब अच्छे खासे, अब जैसे बांसवाड़ा का बंदा है वो डूंगरपुर भले प्रतिबंधित में आ रहा है, जैसे वहां पर तो वो भरना ही है, उनको नजदीकी जिला है तो वहां पर आपको अप्लाई करना है, उसमें इतना ज्यादा लोड लेने वाली बात नहीं है। तो आपको सबसे फर्स्ट में जो आपका नजदीक जो आपका गृह जिला है जहां आप ड्यूटी चाहते हैं वो भरे, उसके बाद टीएसपी वाला इसी प्रकार से ये जो 8 जिलों की सूची है उसमें से भर सकते हैं। अगर मान लो कोई डूंगरपुर का बंदा है तो वो स्वाभाविक सी बात है पाली है या फिर जो भी सिरोही वगैरह जो जितने दूर पड़ेगा उतना वो लास्ट नंबर पर भरेगा। तो आपको इसी हिसाब से भरने हैं, आपको पदों को नहीं देखना। उदयपुर में सबसे ज्यादा पद है तो मैं सबसे पहले उदयपुर भर दूं। आप अगर बांसवाड़ा के हैं सबसे पहले बांसवाड़ा भरिए, आपका जो जिला है जहां आप नौकरी करना चाहते हैं वो भरिए, उसके हिसाब से आप प्रेफरेंस दीजिए। यही कुछ जो सारी बातें थी टीएसपी नॉन टीएसपी कैंडिडेट्स के लिए, तो वो मैंने सारी यहां पर बातें क्लियर की। तो मैं आशा करता हूं आपके लिए वीडियो काफी अच्छा हेल्पफुल रहा होगा। और आपको ये जानकारी कैसी लगी, आपको क्या बातें पता थी, तो रेट वाले कैंडिडेट्स तक जरूर पहुंचाइएगा, ताकि मतलब आप जो फॉर्म भरने जाएं तब इन बातों का विशेष ध्यान रखें, ताकि आप आसानी से जो आपकी जो प्रॉब्लम है भविष्य में कुछ समस्या आ सकती है तो उससे वो बच सके। तो हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना है साथियों। यहाँ पर मैं जॉब संबंधी लगातार अपडेट देता रहता हूँ, रेट संबंधी है जहां जैसी भी अपडेट हो तो वो शाम कंप्लीट में देता हूं। तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, यूट्यूब चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे और किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।